बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपके लिए जो जॉब लेकर आए हैं वो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। उर्दू में अगर बात की जाए तो महकमा सेहत पंजाब में काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स आ गई हैं। मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कम तलीम वाले अफराद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आए कि आपको जो है अप्लाई कैसे करना है, इसमें क्या क्या जो है वो आपकी मीन्स की दरख्वास्त में क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी आपको, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब जो है दिखा देता हूँ कि कौन सी जॉब्स हैं। देन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझाता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि ये सारी जो हैं वो जॉब की डिटेल हैं, ठीक है। ठीक है जी, ये सारी आप देख सकते हैं। एडिशनल डायरेक्टर है, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर एंटी क्वेकरी है, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस है, डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग्स है, सीनियर इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट फॉर प्राइसिंग सेल है, उसके बाद इंटरनल एक्सपर्ट्स है, ठीक है, इंटरनल एक्सपर्ट्स है, ठीक है। दैन उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन है, उसके बाद सीनियर इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजर्स हैं जी डेटा एनालिसिस के, उसके बाद इन्फोर्समेंट के, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, उसके बाद मैनेजर एडमिन एंड फाइनेंस है, मैनेजर्स इन्फोर्समेंट है, उसके बाद मैनेजर्स इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजर्स लीगल हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन के मैनेजर्स हैं, ठीक है। उसके बाद कंटेंट राइटर्स की हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजर कंप्लेंट्स की हैं, डिप्टी मैनेजर इलेक्ट्रिकल, उसके बाद ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद ऑफिसर एंटी क्वेकरी है, ऑफिसर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जी, ऑफिसर प्राइजिंग, ऑफिसर ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑफिसर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद ऑफिसर लीगल, ऑफिसर कंप्लेंट्स, स्टेनोग्राफर्स, रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनर, डिस्पैच रनर, ऑफिस बॉयज़, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की जॉब्स हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। इसमें जो आपकी अप्लाई की लास्ट डेट है वो है 5 जुलाई 2023, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक और चीज़ भी क्लियर करता चलूँ कि लोकेशन लोकेशन मीन्स कि किस किस जगह पर जो है वो इनकी ज़रूरत है, मैं आपको बता देता हूँ। लाहौर, बहावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, ठीक है। उसके बाद मुल्तान, रावलपिंडी, बावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा। तो लाहौर मीन्स के मुख्तलिफ जैसे कि अजला के यहाँ पे नाम लिखे गए हैं, और जिस जिस मीन्स के शहर में चाहिए उस शहर का आगे नाम लिखा हुआ है। कि जैसे कि पहले 3 जो हैं एडिशनल डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर्स हैं तीनों, ये लाहौर के लिए, ठीक है। देन उसके बाद जो चौथा है डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस, ये जो है वो भावलपुर, गुजरांवाला और सरगोदा चाहिए। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग, सीनियर इंटरनल एक्सपर्ट्स और डिप्टी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट फॉर प्राइजिंग सेल और इंटरनल एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये जो हैं लाहौर के लिए चारों, ठीक है जी। उसके बाद इंटरनल एक्सपर्ट्स जो है वो मुल्तान, रावलपिंडी, बहावलपुर, गुजरांवाला, सरगोदा, ठीक है, ये इन अजला के लिए चाहिए, ठीक है जी। तो इसी तरह से ये मुख्तलिफ हैं, जो जो भी मीन्स के पोजीशन है, वैकेंसी है, उसके आगे उस शहर का नाम लिखा है कि किस शहर में ये चाहिए, ठीक है जी। और अप्लाई आप पूरे पंजाब से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो है मैं आपको वो एक और चीज़ भी क्लियर करता हूँ। लास्ट डेट तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसकी जो है वो 5 जुलाई 2023 है। अब इसमें आपने देखना है कि इसमें तालीम क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वो बताता हूँ, और मज़ीद जो इसमें इंफॉर्मेशन हैं, आपकी उम्र क्या होनी चाहिए, अप्लाई करना कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं अभी समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप स्टेनोग्राफ़र या रिसेप्शनिस्ट की अगर जॉब चेक करना चाहते हैं उसकी डिटेल, तो जो पहला वाला ग्रीन एरो है उस पर आपने क्लिक करना है। तो उस जॉब की डिटेल अब यहाँ पे मौजूद आपके सामने आ चुकी है, ठीक है। कि हमने जो है वो रिसेप्शनिस्ट की देखनी थी, ठीक है। उसके बाद ग्रेड लिखा हुआ है, उसके बाद रिपोर्ट्स 2 लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी हेड ऑफिस जो है वो लोकेशन लाहौर लिखी है। अब जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद तालीम लिखी हुई है कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है तालीम आपकी यहाँ पर वो बीए या बीएससी होनी चाहिए, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट के लिए। दैन उसके बाद अगर हम किसी और जॉब की अगर बात करें, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी गार्ड में जो है वो आपकी तालीम मैं आपको बता देता हूँ कि मैट्रिक, अंडर मैट्रिक, ठीक है। आप देख सकते हैं अंडर मैट्रिक जो है उसकी रिक्वायरमेंट है। एक्स आर्मी को अगर है कोई तो उसको प्रेफर किया जाएगा, ठीक है। बाकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हैं, उसके बाद बाकी ग्रेड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन लिखी है कि ये किस जगह के लिए चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपने स्टेनोग्राफ़र की देखनी है, ठीक है, तो उस एरो के पे आपने क्लिक करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि मज़ीद डिटेल में इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है कि बीए, इसमें बीए अगर आपने किया हुआ है और आपकी जो टाइपिंग की स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट अगर है, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं वो ऑलरेडी वो आप पढ़ सकते हैं। दैन उसके बाद अगर ऑफिस बॉय की बात की जाए तो उसकी
डिटेल मैं आपको समझा देता हूँ। अब ऑफिस बॉय की जो है वो अंडर मैट्रिक है, ठीक है। और बाकी इसका भी जो है वो ग्रेड लिखा हुआ है कि स्पोर्ट्स स्टाफ 2, ठीक है। बाकी लोकेशन लिखी हुई है कि लाहौर के लिए चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी वो डिटेल्स हैं जो आपको मैंने बताई हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो और उसके बाद चालान, ठीक है। अब मीन्स कि आप किसी भी असामी के लिए जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हो, मैं एक मिसाल देता हूँ, कोई भी असामी है, ठीक है। इंटरनल एक्सपर्ट्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। तो आपने सेंटर वाले पे क्लिक करना है एरो पे, तो आपका चालान जनरेट हो जाना है, ठीक है जी। चालान मतलब आपने जो है वो जो फ़ीस है, ठीक है। तो मीन्स कि आपने यहाँ पे अपना पहले ऊपर नाम लिखना है, ठीक है। नाम के बाद आपने अपना NIC लिखना है, ईमेल लिखना है, मोबाइल लिखना है और सबमिट करना है। और सबमिट होने के बाद आपका जो चालान फार्म होगा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो है शो हो जाएगा, जो इंटरनल एक्सपर्ट्स की जो चालान की फ़ीस है, ठीक है। तो उसके साथ आप वो जो रिक्वायर्ड बैंक होगा उसके अंदर जाके आपने इसकी फ़ीस जमा करवा देनी है, ठीक है जी। उसके बाद एट दी एंड जो बिल्कुल आप लास्ट वाला एरो देख रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर आपने जो है वो क्लिक करना है अब ऑनलाइन अप्लाई के लिए, ठीक है जी। अब ऑनलाइन अप्लाई के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पे एग्रीमेंट मांग रहा है मुझसे, ठीक है। तो हमने एग्री कर देना है। एग्री करने के बाद इस तरह से जो है वो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ओपन हो जाना है, ठीक है। उसके बाद जो आप चालान फॉर्म जो बैंक में जमा करवाएंगे उसके ऊपर एक रेफरेंस नंबर होगा, सबसे पहले खाने में आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने लोकेशन लिखनी है कि आप जो है वो इनमें से जो शहर मौजूद हैं, ठीक है, इनमें से आप कहाँ पे जॉब करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद अपना CNIC पे जो आपका नाम है वो लिखना है। उसके बाद फादर नेम लिखना है, मीन्स कि आपका पर्सनल बायोडाटा आ जाना है यहाँ पे, ठीक है जी। देन उसके बाद कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आ जानी है। उसके बाद जनाब आपका जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाएंगी, वो यहाँ पे आपने ऐड न्यू रिकॉर्ड करने के बाद ही वो आप एंटर कर सकेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपने वो 1 बाय 1 लिखने, मैट्रिक है, इंटर, इसके बाद BA BSc है, MSc है, MPhil है, PhD जो भी अगर आपके पास तालीम है वो आप यहाँ से एक एक करके ऐड न्यू रिकॉर्ड करते जाएंगे और सेव करते जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपके पास कोई पहले जॉब मौजूद है, आप कर रहे हैं, या कोई एक्सपीरियंस है, तो वो भी यहाँ पे आप में मेंशन करना है, ठीक है जी। देन उसके बाद जनाब आपकी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेट्स अगर कोई है आपके पास तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ ये जो हैं वो क्रॉस टिक हैं, ये आपने सेलेक्ट करने हैं येस नो के हवाले से। उसके बाद सबसे नीचे जो है वो यहाँ पे आपने 3 फाइल अटैच करनी है। पहली है अपनी CV अटैच करनी है आपने सबसे पहले नंबर पे। उसके बाद अपनी पिक्चर अपलोड करनी है और तीसरे नंबर पे आपने जो चालान जमा करवाया होगा वो स्कैन करके आपने वो फाइल अपलोड करनी है, ठीक है। और आखिर में आपने आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद सेव एंड सबमिट कर देना है, ठीक है। तो आपका फॉर्म जो है वो जमा हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद इसमें जो है वो आप देख सकते हैं कि जो जिस वेबसाइट से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है वो आप देख सकते हैं लिखा है कि os.phc.org.pk, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप आएंगे तो ऑलरेडी आपको जॉब्स का जो है वो ये मतलब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से एडवर्टाइजमेंट भी देख सकते हैं। उसके बाद चालान जनरेट करना है आपने और अप्लाई भी यहीं से करेंगे आप, ठीक है। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल पेज नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी को इशू हो, इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको ना समझ आई हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।